सुन रहे हैं, इनको कुछ कम आता है? अभी बोलना बंद हम कर दें तो ये हमसे कहो ज्यादा सबको समझा देंगे। बिल्कुल परिपक्व हो चुके, सुनते सुनते पक गए हैं बिल्कुल सब। लेकिन अभ्यंतर का मन गया कि नहीं गया? कल कहा गया था कि आप निरीक्षण करो, तो एक दूसरे को समझाना बुझाना ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए जब ये भोजन और इस जल की प्राप्ति हमको भक्ति के रूप में प्राप्त हो जाएगी, तब जीवन हमें मिलेगा, तब हम जागृत होंगे, तब जीवित होंगे। अभी तो सो ही रहे हैं। करुणानि धाम वरदान तुलसी चाहत, सीतापति भक्ति सुर सरि निर्मीनता। निर्मीनता जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, गंगा जी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़पड़ा की मरने लगती है, उस प्रकार की भक्ति चाहिए जिस प्रकार की भक्ति दशरथ जी ने मांगी थी, मनु महाराज ने मांगी थी, तब दशरथ जी के रूप में उन्हें वो भक्ति प्राप्त हुई थी। तो भक्ति के बिना हम रह न पाएंगे। साधारण जल नहीं मिलता है तो छटपटाने लगते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी जल जब तक प्राप्त नहीं होगा और जब तक मछली जैसा जीवन नहीं मिलेगा, तब तक बातचीत कहने सुनने समझने समझाने में बहुत अच्छी लगती है, अच्छी बात है। सांसारिक बातों को छोड़कर हम समझा लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बैठे जो हम ही समझाने लगते हैं, कहते हैं भैया समझा लो, तुमको नहीं आता है, नहीं जानते हैं, तो सुन लेते हैं उनका भी, और ऐसा समझाते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है, तो महाराज जी की वजह से सुनना पड़ता है सबकी बात, नहीं हम कहाँ सुनने वाले। इसलिए भक्ति रूपी भोजन को प्राप्त करना, भोजन पेशवाक याद आ गया। एक महात्मा थे, वो भ्रमण करते रहते थे, एक गांव में एक पेड़ के नीचे जाके बैठे, तब तक एक बहुत बड़े सेठ थे, आके बाहर उन्होंने सबको प्रणाम किया और कहा कि महाराज आज हमारे हम भोजन कर लीजिए, पार्टी के ले आना। दूसरे थोड़ी देर में आए, उन्होंने कहा उनसे भी कहा ले आना, 6-7 लोगों ने कहा कि भोजन ले आना, कर लेंगे। सब लोग अपना अपना भोजन लेके आए। भोजन करने से पहले महात्मा ने देखा कि एक आदमी दौड़ता हुआ चला और उसने सूखी रोटी और चटनी ला के सामने रख दी। तो महात्मा ने सबकी तरफ भोजन देखा और देखने के बाद वो जो सूखी रोटी और चटनी लाया था उसी को खाने लगे। एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, तो सब सेठ लोग देखिए, कोई बहुत सारे व्यंजन बना के लाया था, कोई अनेक प्रकार के सामान, जितना वो जिसकी श्रद्धा थी वो बना के लाया था, वहाँ चारों तरफ भोजन ही भोजन रखा था, लेकिन महात्मा वही सूखी रोटी भूखे वही चटनी से खाए जाए। तो सेठ का जो सबसे बड़ा वाला सेठ था, उसका पेट फूल गया कि हम इतना बनाए। खड़ा हुआ कहा महाराज कल शाम से हम बनाना हमने शुरू किया है, तब जाके इतने प्रकार के व्यंजन हम बना पाए हैं, और आपने उसको चखा भी नहीं। दूसरा दिन था वो 4 से जन उठे, कहा महाराज कुछ हमारा भी खा लीजिए। तो कहा करिश्मा देखोगे? हाँ महाराज सिखाइए। तो एक हाथ में उन्होंने उनकी पूरी कचौड़ी ली उन सबकी, और एक हाथ में इसकी रोटी ली, और दोनों को जोर से दबाया, तो जो सेठ लोगों का भोजन था उसमें से खून निकला एक दिन, और जो वो बेचारा गरीब आदमी भोजन लेके आया था रोटी, उसमें से दूध निकला। कहा समझे तुम लोग कुछ? नहीं कहा। कहा तुम्हारी कमाई में लोगों की आह घुसी हुई है, जबरदस्ती पैसा घुसा हुआ है, तुमने इसको अच्छे ढंग से नहीं कमाया है, इसलिए उनकी आह खून के रूप में निकल रही। और ये बेचारा दिन रात मेहनत करता है, फिर जाके अपने शाम तक का भोजन बना पाता है, ला पाता है। तो इसके भोजन में जो स्वाद है, जो भक्ति है, वो तुम लोगों के भोजन में कहाँ है। लेकिन ऐसा मत समझो कि हमने नहीं खाया, हमने दृष्टि भोग लगा दिए, इसलिए समझो कि यही भोजन हमारा भोजन है, और अपनी अपनी थाली ले जाओ। तुम लोग को ये सब बढ़िया खाने की आदत है, तुम ये वाला भोजन ले जाओ। और एक रोटी बची थी उसको दे दिया, वो बेचारा लेके अपना भोजन चला गया।
इसलिए जो भोजन और जल और जीवन ये सब की बात कही गई, तो सांसारिक रूप में और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक रखने के लिए जितना ध्यान देते हैं, कम से कम अंदर की चीज़ों के लिए भी तो कुछ ध्यान रखिए। उसी के लिए तो ये सत्संग होता है, उसी के लिए तो बात बताई जाती है, उसी के लिए तो समझाया जाता है, उसी के लिए तो ये पंथ चलाया गया है। सबसे अलग है और सबसे निराला है, सबसे मिलता जुलता सा लगता है, लेकिन सबसे अलग भी है, और है राम नाम का भी, नाद का भी है, लेकिन अपना एक स्टाइल है। महाराज जी का स्टाइल, महाराज जी का अंदाज तो सब लोगों ने देखा ही, सब जानते हैं। ये पंथ बाल वैरागी का पर कर परे चयन रागी का, इस पंथ का संतो राज और इसका अपना अंदाज। और